बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। चुनावों को लेकर लगातार बयान भी आ रहे हैं और माहौल को गरमाने के लिए नए नए मुद्दे भी ढूंढे जा रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत हो रही हैं या फिर बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करते हुए सत्ता में वापस आएगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बंगाल की जनता किन मुद्दों को तरजीह देती है। क्या बंगाल में ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा? क्या हिंदू मुसलमान वहां पर जोर और जबरदस्ती डाला जाएगा या फिर बंगाल के मुद्दों पर बात होगी? बंगाली और बांग्लादेशी यह मुद्दा बनेगा, बाबरी मस्जिद या फिर बंगाल का विकास यह मुद्दा बनेगा? बंगाल में होगा क्या? इन तमाम सवालों को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि दरअसल बंगाल की सियासत जा किधर रही है और कौन इस सियासत को हवा दे रहा है और कौन कर रहा है पर्दे के पीछे से इस सियासत को गरमाने की बैटिंग। इसे समझना है तो समझ लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर मुद्दा गरमाया गया, मुद्दे को हवा दी गई और मुद्दे को हवा देते देते बाबरी मस्जिद का माइल स्टोन भी रख दिया गया, संगे बुनियाद रख दी गई, नींव रख दी गई। बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे क्योंकि मुद्दा अगर गरमाना है तो लोग तो बुलाने पड़ेंगे, लोगों की भीड़ आएगी तभी मुद्दा गरमाएगा। और जब मुद्दा गरमाएगा तो ध्रुवीकरण के जवाब में काउंटर पोलराइजेशन यह मुद्दा बनेगा और बीजेपी फिर इसी रथ पर सवार होकर बंगाल को जीतने की राह पर आगे बढ़ेगी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रख दी। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा से सटे इलाके में सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक आए और मस्जिद की नींव रखी गई। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर सीट से विधायक हैं। वो पिछले कई दिनों से दावा कर रहे थे कि 6 दिसंबर को वो भरतपुर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए नींव रखेंगे। टीएमसी से निष्कासित होने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा था कि वो मस्जिद जरूर बनाएंगे। उन्होंने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने की भी घोषणा कर दी है। 4 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला। पार्टी का कहना था कि वो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब हुमायूं कबीर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई हो। वो पार्टी लाइन के खिलाफ कई बार बोलते रहे और एक पार्टी लाइन नहीं बल्कि जिस जिस पार्टी में हो रहे हैं हर पार्टी लाइन के खिलाफ बोलते रहे। और बंगाल की ऐसी कोई पार्टी बची नहीं शायद जिसमें हुमायूं कबीर ना गए हों। हुमायूं कबीर ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। साल 2012 में तृणमूल कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतने के 1 साल के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया। लेकिन साल 2015 में हुमायूं कबीर को पार्टी के खिलाफ बोलने के कारण टीएमसी ने बाहर कर दिया। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजा बनाना चाहती हैं। ममता बनर्जी के आने वाले समय में मुख्यमंत्री रहने की काबिलियत पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। इस पूरे मुद्दे पर अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि इन्हें पहचानते हैं। एक पोस्टर उन्होंने ट्वीट किया। 2019 में भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे हुमायूं कबीर, 2025 में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं बंगाल में। इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके सदस्य हर पार्टी में होते हैं। इस पर रवीश कुमार ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि अच्छा तो ये सब नहीं बताया जा रहा है टीवी डिबेट में। टीवी डिबेट में सिर्फ बाबरी मस्जिद बताई जा रही है, हुमायूं कबीर बताए जा रहे हैं, टीएमसी बताई जा रही है और बंगाल बताया जा रहा है। साल 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी का हिस्सा बन गए और मुर्शिदाबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। प्रधानमंत्री की फोटो के साथ प्रचार भी किया लेकिन हार गए। साल 2021 में वो वापस तृणमूल कांग्रेस में आ गए। नवंबर 2024 में हुमायूं कबीर को शो कॉज नोटिस भी मिला क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि ममता बनर्जी को नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिले। इस साल मार्च में पार्टी से मिले नोटिस के बाद हुमायूं कबीर ने माफी मांग ली थी, लेकिन माफी मांगने से काम नहीं चला। बात बिगड़ती चली गई और इतनी बिगड़ी कि हुमायूं कबीर को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन ममता बनर्जी इस चुनाव में क्या बाबरी मस्जिद के जरिए उठने वाले ध्रुवीकरण के तूफान को, इस बवंडर को रोक पाएंगी? क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो इस पूरे मुद्दे को कब्जाने में लगी हुई है। उसे लग रहा है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा जितना गरमाएगा बंगाल में उसको उतना ही फायदा होगा। बंगाल में ध्रुवीकरण की राह पर
पिछला चुनाव भी बीजेपी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार क्या मिलेगी? क्योंकि हुमायूं कबीर जो बीजेपी के पूर्व नेता रह चुके हैं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, वो इस मुद्दे से हाथ पीछे खींचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं भी तो क्यों करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है। नहीं करेंगे इस तरह के मुद्दे हावी तो फिर कैसे लड़ेंगे चुनाव? कौन उन्हें टिकट देगा? और अगर वो खुद निर्दलीय या अपनी पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ते हैं तो कौन उन्हें वोट देगा? क्योंकि सत्ता में टीएमसी थी, तब उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया ये वो बता नहीं रहे। इसलिए बाबरी मस्जिद उन्हें याद आ रही है। 1992 से लेकर आज तक बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने कितने प्रदर्शन किए, कितने बयान दिए, ये लोगों के सामने उन्हें रखना चाहिए। और 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से लेकर बीजेपी ज्वाइन करने तक क्या हुमायूं कबीर को कभी बाबरी मस्जिद याद नहीं आई? और अगर याद आई तो फिर बीजेपी ज्वाइन क्यों की? और ऐसे में आज बाबरी मस्जिद याद आ रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है। ये खुद याद कर रहे हैं या कोई कह रहा है कि याद कीजिए? तभी तो बंगाल के रण में द्वंद्व होगा।